Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to a new topic. And the name of the topic is calligraphy. हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलीग्राफी की, कैलीग्राफी और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की। आप जब भी किसी अपने दोस्त की या किसी की भी हैंडराइटिंग देखते हैं और किसी की सुंदर हैंडराइटिंग देखते हैं तो हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते और स्वाभाविक रूप से हमारे मुंह से उसके लिए कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट निकल ही जाता है। हैंडराइटिंग हमें प्रभावित अवश्य करती है। हैंडराइटिंग कई बार हमारी पहचान बन जाती है और एक सुंदर हैंडराइटिंग हमें अपने आप पर प्राउड फील करवाती है। हैंडराइटिंग का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम बात करें आज के इस टेक्नोलॉजिकल एज की, इसमें स्टूडेंट्स हैंडराइटिंग से बहुत परे हो गए हैं। वो केवल आज स्क्रीन्स पर पढ़ने का काम करते हैं और हैंडराइटिंग का काम बहुत ही कम करते हैं। इसलिए आजकल बहुत ही कम बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, उनके पास पैसेंस नहीं होता। हैंडराइटिंग नीड्स पैसेंस एंड प्रैक्टिस। अगर आप सभी बच्चे एक अच्छी प्रैक्टिस करें तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो सकती है और आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है। हैंडराइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। हर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए हैंडराइटिंग बहुत अधिक महत्व रखती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भी कैलीग्राफी कंटेस्ट होते हैं, कैलीग्राफी से रिलेटेड प्रतियोगिताएं होती हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो सकती है। इससे पहले कि हम हैंडराइटिंग की टिप्स की बात करें कि किस प्रकार से हम अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बेटर हैंडराइटिंग और गुड हैंडराइटिंग। जब हम पढ़ते थे तो इस प्रकार की लकड़ी की एक तख्ती होती थी जिस पर हम कलम और स्याही से लिखते थे और प्रत्येक बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो जाती थी, अर्थात हम सुलेख लिखा करते। आजकल इस तख्ती का नामो निशान हमारे स्कूलों में नहीं है। एलकेजी और यूकेजी से ही बच्चे के हाथ में पेंसिल थमा दी जाती है और क्लास फर्स्ट से पेन, कलम या होल्डर से वो इस प्रकार की अच्छी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। आप सभी मुझसे सहमत जरूर होंगे कि हैंडराइटिंग के मामले में प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। आज हम बात करेंगे कि अच्छी हैंडराइटिंग या बहुत अधिक लिखने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं। हैंडराइटिंग एक प्रकार की मेडिटेशन है। हैंडराइटिंग, क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वी आर कंप्लीटली फोकस्ड। हम पूर्ण रूप से फोकस्ड रहते हैं और वो एक प्रकार का ध्यान है, एक प्रकार की मेडिटेशन है। हैंडराइटिंग हमारी बॉडी को रिलैक्स देती है। जब एक छोटा बच्चा शुरू में पेंसिल लेकर के कुछ स्ट्रोक्स खींचता है, टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स लगाता है, तो उसकी हाथ की जो मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं और वो धीरे 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 सीधे स्ट्रोक लगाना सीख जाता है। वो अपनी मसल्स को मजबूत कर पाता है। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक प्रकार की मेडिटेशन है, ध्यान है, फोकस है। दूसरा, इससे हमें रिलैक्स मिलता है। कई बार, क्योंकि जब भी हम फोकस्ड किसी चीज पर होते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरे विचार कभी नहीं आते और हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है। इस हैंडराइटिंग से, कैलीग्राफी से, वर्ड्स की बनावट से, जहां हम फोकस होकर के उन वर्ड्स को लिखते हैं, उन लेटर्स को लिखते हैं, हमारी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। और सबसे बड़ा लाभ हैंडराइटिंग का है,
आपने अपने अध्यापकों को कहते हुए सुना होगा कि बेटा अगर आप कुछ ना कर सकें तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख जरूर लें। आपने देखा होगा जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिख लेते हैं तो आपको 50% क्वेश्चन याद हो जाता है। इट इंक्रीजेज द मेमोरी और रिटेंशन ऑफ मेमोरी। यह मेमोरी को इंक्रीज करता है, उसको इंप्रूव करता है। इसके अलावा इट इंप्रूव्स आवर क्रिटिकल थिंकिंग। यह हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी इंप्रूव करता है और इसके अलावा इट मेक्स अस कनेक्ट टू अदर पीपल। दूसरे लोगों से हमारा एक जुड़ाव बन जाता है, एक कनेक्शन होता है। जब भी कोई हमारी हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को देखता है तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और हमारा उसके साथ एक जुड़ाव, एक कनेक्शन बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हैंडराइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। इसलिए इस कैलीग्राफी की अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, यद्यपि मुझे भी कोई बहुत अच्छी कैलीग्राफी नहीं आती, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि हम इन शब्दों के, इन अक्षरों के बनावट को सीख लें। यह बनावट हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। कई प्रकार के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे कैलीग्राफी में, जो भी आपको पसंद हो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप इतना ना कर सकें तो आप 3 प्रकार के लेटर्स को लिखना अवश्य सीखें। फर्स्ट वन इज कैपिटल लेटर्स, सेकंड इज स्मॉल लेटर्स और वो भी राइटिंग वाले लेटर्स, और तीसरा जो हमारे बुक में प्रिंटेड लेटर्स होते हैं उन लेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। आप कर्सिव राइटिंग में उन लेटर्स को लिखना जरूर सीखें। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक प्रैक्टिस इन लेटर्स की कर सकते हैं और पैसेंस रखते हुए जब आप लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग निसंदेह निश्चित रूप से इंप्रूव हो जाएगी। कर्सिव हैंडराइटिंग हमारी हैंडराइटिंग को, कर्सिव लेटर्स बहुत ही सुंदर बना देते हैं और हम जब पूरे इत्मीनान के साथ इन लेटर्स का प्रयोग करते हुए किसी भी आर्टिकल को, किसी सेंटेंस को, वर्ड्स को लिखते हैं तो वो वर्ड्स बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आपको मैं यहां यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि कई बार किसी लेटर को लिखने का जो प्रोसेस है, अर्थात कि हम कहां से शुरू करें और कहां पेन को उठाएं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि वो प्रत्येक लेटर को गलत तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्मॉल लेटर ए की चर्चा करें तो अगर कोई बच्चा इस प्रकार से लिखता है, तो हो सकता है ये लेटर आपको सुंदर दिखाई दे, परंतु इसको लिखने का तरीका बच्चे का सही नहीं है। हम इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो अगर हम इस 4 लाइन की नोटबुक की बात करें जहां से हम अच्छी प्रैक्टिस सीख सकते हैं, हम यहां से शुरू करें, इस प्रकार से जाएं और इस प्रकार से इस लेटर को कंप्लीट करें। यहां से शुरू करें, 3rd लाइन से ऊपर तक लेके जाएं और इसको यहां इस प्रकार से कंप्लीट करें। अगर हम 4 लाइन की इस नोटबुक में प्रैक्टिस करें, अगर आपने कभी नहीं की तो अब अवश्य कीजिए। आप 1 सप्ताह में ही आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए मैंने यहां पर कर्सिव कैपिटल लेटर्स और कर्सिव स्मॉल लेटर्स यहां लिखे हैं, अ, बी, से, डी। आप इन लेटर्स की बनावट को भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने दूसरे प्रकार के जो कैलीग्राफिक फॉन्ट्स हैं उनके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको आप अपनी राइटिंग में यूज करके अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए मैं यहां चर्चा अवश्य करना चाहूंगा। मेरे एक फ्रेंड हैं मिस्टर आशीष ठाकुर जी, जो कि पिछले 25 वर्ष से फाइन आर्ट्स के टीचर हैं। बहुत ही सुंदर उनकी पेंटिंग्स, स्केचिंग्स और कैलीग्राफी है।
मैंने उतनी सुंदर कैलीग्राफी, उतनी सुंदर पेंटिंग्स, उतनी सुंदर स्केचिंग आज तक नहीं देखी। ही इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ फाइन आर्ट्स। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो हमारे बच्चों को कैपिटल और स्मॉल कर्सिव लेटर्स लिखना सिखाएं। तो उन्होंने करीब 1-1 मिनट के 2 वीडियो बनाए हैं, जिनको मैं इस वीडियो में शामिल करना जा रहा हूं। एंड वी आर इंडेटेड टू मिस्टर आशीष ठाकुर जी, हु हैज shot 2 videos of capital and small letters for you all. आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए और ठीक उसी प्रकार से उन लेटर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो सके, आपको भी उस हैंडराइटिंग से रिलैक्स मिल सके, आप भी उस हैंडराइटिंग से अपनी मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकें, आप भी अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकें, और आप भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी इंप्रूव कर सकें। इतने सारे बेनिफिट्स केवल हैंडराइटिंग के, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं आप सभी बच्चों से, आप सभी अभिभावकों और अध्यापकों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हैंडराइटिंग की, कर्सिव राइटिंग फॉन्ट्स की प्रैक्टिस अवश्य करें। अगले वीडियो में हम हिंदी के अल्फाबेट्स, हिंदी के वर्ण और अक्षरों के बनावट के बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे। कम से कम हम हिंदी और इंग्लिश के इन लेटर्स की बनावट सीख जाएं, इन अक्षरों की बनावट सीख जाएं, तो हमारे हिंदी और इंग्लिश की कैलीग्राफी बहुत ही सुंदर हो जाएगी और हमारी राइटिंग देखने वाले को इंप्रेस कर पाएगी। एक बहुत ही सुंदर अवसर आप सभी बच्चों के लिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हमें लिखना तो होता ही है। आपकी अच्छी हैंडराइटिंग आपके एग्जामिनर को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। तो क्यों न हम 1 सप्ताह इस हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस पर लगाएं, इन फॉन्ट्स की बनावट सीख लें और हमारी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करें। जब हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो हम कैलीग्राफी कॉन्टेस्ट में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी करें, ताकि हमें दूसरों की हैंडराइटिंग भी देखने को मिले। हैंडराइटिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल, हमेशा आप अपने टीचर्स, अपने ड्राइंग टीचर्स या अपने फाइन आर्ट्स के टीचर्स के संपर्क में रहें। वो आपको दूसरे प्रकार के लेटर्स के फॉन्ट्स भी बता देंगे, सिखा देंगे। हमें केवल एक स्टेप लेना है, ए स्टेप टुवर्ड्स कैलीग्राफी। तो टेक दिस स्टेप एंड आई वांट टू सी योर हैंडराइटिंग एज अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग एज कैलीग्राफी। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये वीडियोस जिनमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को, उनके फॉन्ट्स को लिखना सिखाया हुआ है, और कीजिए अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।